तो स्लीपिंग मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना जंग जब हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन में पहली बार आता है तब उसको और उसके उम्र के कई सारे बच्चों को कहाँ भेजा जाता है उसका तो एक झलक दिखाया जाता है। लेकिन अब वहाँ पे भेजे जाने से पहले अपने झोपड़ी वाला सैमन जल्दी जल्दी करके अपने जंग को समझा देता है कि ये ब्लडी डेथ कॉर्प्स वैली किस तरह की जगह है। तो अब वो वहां से सेंस ऑफ गए हम लोग हमारे जंग और उसके उम्र के सारे बच्चों को इस रात के अंधेरे में उस ब्लडी डेथ वैली की तरफ ही जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ की मॉक्सर्ट मैनर का वो अपना चौथा सन कंप्लेन करने लगता है किस तरह 2 हफ्ते लगातार इन लोग को बेहोश कर लेने के बाद अभी साला रात के अंधेरे में जंगल से कहीं पे लेके जा रहा है, और कहाँ लेके जा रहा है इस बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है इन लोग को। जो चीज तो प्रसन्न करने वाली चीज है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ यह आ जाता है कि अपना उस तरफ जंग ना अपनी चौथे सन को जरा सा भी भाव ही नहीं दे रहा है। इसलिए गुस्से में मच्छर के कटने वगैरह के इरिटेशन को सबके एकदम भरास को बाहर निकलते उस तरह जब अपने मॉक्सर्ट मैनर का चौथा सन अपने मतलब जंग को बुलाता है, तब पीछे से एक गार्ड अपीयर होके अपने चौथे सन को चुप कर देता है, जिस वजह से अब अपने चौथा सन फिर से बड़बड़ाने लगता है किस तरह इन लोग के इंटरनल एनर्जी को भी सील कर दिया गया है। उसके ऊपर से ये बंदे लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जिस चीज कर रहे हैं उस तरफ अपने चौथे सन को तो मतलब फिक्र है कि ये हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के बंदे लोग अपने कैप्टिव्स को मतलब क्या इससे भी बदतर ट्रीट करते हैं। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने जंग मन में सोच रहा है किस तरह इन सभी बंदों का इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए कोई मतलब प्रेशर पॉइंट दबाया नहीं गया है, बल्कि फॉरबिडन पाथ लॉक के एक टेक्निक उसमें इस्तेमाल होने वाले नीडल का इस्तेमाल किया गया है इन सभी के ऊपर। जो चीज अपने जंग के लिए भी कंफ्यूजिंग है कि ये बंदे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने एजर घोस्ट को भी पूछने की कोशिश करता है। जिसके जब में उस तरफ अपने एजर घोस्ट कहता है कि अबे डिकेड्स बीत गए, अभी का करंट ये हेवन एंड एसोसिएशन किस तरह काम करता है मेरे को भी जरा से भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कंफर्म से कह सकता हूँ कि हम लोग पास्ट में इस तरह से चीजों को नहीं किया करते थे। इसलिए मोटिल एकदम ही केयरफुल रहना, क्योंकि मेरे को चीजें देख के ज्यादा अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को हुई चांद के रोशनी के नीचे ब्लडी डेथ वैली के रिवर के पास सभी बंदे लोग को इकट्ठा कर लेने के बाद अपने मास्क वाला बंदा बताना शुरू करता है किस तरह यह जगह उन लोगों का टेस्टिंग ग्राउंड है। जिस वजह से सुनकर उस अपना जंग भी मन में सोच रहा है कि मैं उन बंदों को भी देख रहा हूँ यहाँ पे जिन बंदों को मिड जर्नी में ज्वाइन करवाया गया था। मतलब अपने जंग को तो अच्छी तरह से पता है यह जगह एक टेस्टिंग ग्राउंड है, उसके ऊपर से ये जो मिड जर्नी में बंदों को ज्वाइन करवाया गया ना, ये बंदे लोग शायद एसोसिएशन के किसी एल्डर के सन का ग्रैंडसन हो सकता है शायद। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ क्या टेस्ट होगा उसका सिंपल रूल बताया जाता है। ये देखो एक मार्बल जो कि तुम लोग को उस रिवर वैली में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ढूंढ के मेरे पास लाओ। जो बंदे लोग पहले ढूंढ के ला पाएगा उनको पास कर दिया जाएगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने चोमू जैसा दिखने वाला बंदा क्वेश्चन करने लगता है कि हम यहाँ वेरियस सेक्ट और क्लैंस के यंग मास्टर से जो कि यहाँ टेस्ट लेने के लिए आया है, तो क्या हमारा टेस्ट सिर्फ मार्बल इकट्ठा करना है क्या? जिसका जब मैं अपना मास्क वाला बंदा जो कि रूल एक्सप्लेन कर रहा था, वो उसी मार्बल को अपने इस चोमो जैसे दिखने वाले बंदे को फेंक के मार के वहीं पे इसको निपटा देता है। जिसके बाद अपना मास्क वाला बंदा कहने लगता है किस तरह मेरे सारे के सारे यहाँ चुनमुनो सुनो, तुम्हारा स्टेटस और इंटरनल एनर्जी यहाँ कोई कम में नहीं आएगा। यहाँ से जो काम में आएगा वो है ओबीडियंस। अगर तुम ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछोगे तब भी तुम मारे जाओगे, और अगर टेस्ट में फेल हो जाओ तब भी तुम मारे जाओगे। जिसके बाद अब फाइनली वो डायलॉग चुपका देता है कि वेलकम टू कॉर्प्स ब्लड वैली मेरे चुनमुनो। जिन बातों को उस तरफ अपना स्लीपिंग मॉन्स्टर भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। लेकिन अब वहां से सेंसर उठ गए अपनी झोपड़ी वाला समय और बड़े से वाले बंदी को दिखाया जाता है जो कि प्रसन्न होती है, बात करने लगता है किस तरह अपने झोपड़ी वाला सैमन अपने जंग को पर्सनल डिसाइपल के तौर पे चुन लिया था। इस बात को उसने लीडर को क्यों नहीं बताया? जिसके जब उस तरह पर बड़े से वाले बंदा कहता है कि यार मैंने कहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और तो पहले ये बता अपना लीडर कोई डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को कभी वापस लेता है क्या? हमारा लीडर का ऑर्डर एब्सोल्यूट है जिनको हम लोग को बिन कुछ बोले फॉलो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से सुनकर उस तरफ अपने झोपड़ी वाला सैमन कहता है कि यार मुझे इतने दिनों बाद फाइनली एक यूजफुल बंदा मिला था, मैं उसको खो नहीं सकता हूँ। मैं जाके कॉर्प्स ब्लड वैली के लीडर के साथ बात करता हूँ, अगर हो सके तो इधर उधर कुछ देख के अपनी जंग को वहां से छुड़वा लेना पड़ेगा हम लोग को।
जिस बात सुन के उस अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा भी कहता है कि हाँ भाई तू कर, कुछ ना कुछ तू कर। और वो बंदा सिर्फ कोई यूजफुल बंदा नहीं है, ये बात तेरे को ही पता है। जो बात बोल के अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा मन में सोच रहा है कि किस तरह अपने जंग ने वो काम करके दिखाया जिस काम को हमारे एसोसिएशन डेकेड्स तक बीत गए कर नहीं पाए, यानी कि वही लूनर वेन शॉर्ट टेक्निक को रिजरेक्ट किया, जो टेक्निक अब 100 साल बाद इनके हाथ में फिर से आने वाले थे। तो यहाँ अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि अपने जंग को उस ब्लड वैली में भेजने का क्या वजह है, वो जगह सबसे वर्स्ट जगह है। ये सोच लेने के बाद ही अपने इस बड़े से तलवार लिए बंदे को क्लिक होता है, इसलिए वो अपनी इस झोपड़ी वाले सैमन को भी रोक के कहता है कि शायद लीडर अपनी जंग को टेस्ट कर रहा है। जो बोलने के साथ साथ ही उस तरफ ब्लडी वैली में टेस्ट शुरू हो जाता है, जिस टेस्ट का टाइम लिमिट आधा घंटे यानी कि 30 मिनट है। जो बोलने के साथ साथ ही अपने मास्क वाला बंदा इन लोग को कहता है कि उस रिवर वैली में ना तुम जितने बंदे लोग हो उससे कम मार्बल से, तो जल्दी जल्दी करो। जिस बात को आप सुन के ही सारे के सारे बंदे एकदम एक झुंड की तरह रिवर वैली में टूट पड़ता है। लेकिन उस तरफ अपना गोड, द चैट, द स्लीपिंग मॉन्स्टर इन झुंडों से बिल्कुल अलग वहीं पे स्टिल खड़ा है। जो चीज देख के इस अपने इस चौथे सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपना जंग कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, जिसका एक्चुअली उसको फिक्र करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो अगर मार्बल इकट्ठा नहीं कर पाए ना तब वो मर जाएगा। तो एक्चुअली यही बात यहाँ पे मौजूद सारे के सारे बंदे लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते कहने लगते हैं किस तरह इस अंधेरे में स्टोन से भरा हुआ रिवर वैली में एक मार्बल को किस तरह ये लोग ढूंढ पाएंगे, जिसका जवाब पास में ही एक बंदा बड़ा ही खुश होकर देता है कि मेनू को मिल गया, देखा तुम सब लोगों ने, मैंने कद दिखाया। ये बोल के उस मार्बल को लेके रिवर से आते हुए अपने बंदा मन में सोच रहा है कि वो लक्की निकला। कहाँ वो सोच रहा था कि इस जगह पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, उसके अगले पल उसके गुड लक ने अपना चाम दिखा दिया, जो चाम एक्चुअली उसकी बेवकूफी की वजह से बर्बाद होने वाला है। ये मुझे यार अंदाजा लग गया था और आप लोगों को भी, क्योंकि उसकी पास से अपने मोटा इस मार्बल को छीनने की कोशिश करता है, जिस चीज को देख के अब जल्दी जल्दी अपने बंदा रिवर से वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पीछे तो अपना मोटा पड़ चुका था। वो कहने लगता है कि अबे साले रुक, मेरे को मार्बल दे दे वरना तेरे को मैं मार मार के यहीं पे खत्म कर डालूंगा। जिसके जब मैं उस तरफ अपना ये लकी अनलकी वाला बंदा कहने लगता है किस तरह वो कभी भी उसके मार्बल को इस मोटे को वैसे लेने नहीं देगा। जिसके जब मैं पीछे से आते वक्त जब अपने मोटा गाली गलौज देते हुए उसके पीछे मतलब पड़ चुका था, तभी सामने खड़ा अपनी जंग उसको दिख जाता है, जो कि यार एकदम ही कुछ ना कह के भी यह कह रहा था कि साले वो मार्बल मेरे को दे दे वरना तू मारा जाएगा। जो चीज समझ के किस तरह अपना जंग इल्लो की तरह मार्बल को ढूंढने ही नहीं गया, क्योंकि वो किससे छीनने का पहले से प्लान कर रहा था। उस तरफ पीछे से भी अपना मोटा एकदम गुस्से में उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है, जिस चीज को देख के अब अपने लकी अनलकी बंदा एकदम ही डिस्पेयर और डिस्प्रेसनेस ने एक रैश एक्शन लिया। जो एक्शन था उस मार्बल को वो मुंह में लेके सब लोग को धमकी देने लगता है किस तरह तुम सालो मेरे को जाने दो, बना इस मार्बल को मैं तुम लोग को भी नहीं दूंगा। जो बात बोल के अब जब इन्हें लकी अनलकी बंदा उस मार्बल को तो निकल ही नहीं था, उसका मतलब गले पे ही था। लेकिन अब अंदर जाने से पहले उसने अपना जंग इस बंदे को गले से पकड़ लेने के बाद कहता है कि साले तू ना मेरे लिए चीजें अनॉइन कर रहा है। ये बोल के अपना स्लीपिंग मॉन्स्टर इस बंदे के पूरे पूरे वोकल कॉर्ड मतलब पूरा पूरा गला का ही उखाड़ लेता है बस उस मार्बल को पाने के लिए। जो चीज देख के ऐसा लग रहा था कि उस तरफ अपना मांस वाला बंदा खुश होता है, लेकिन इस तरफ तो अपने मोटा एक दही पैंट में मुद दिया है, जिन चीजों से ऑब्वियसली अपने जंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सीधा चल के अपने ब्लडी हाथों से उस मार्बल को अपने इस मास्क वाले बंदे को दे देता है। जो चीज देख के आप यहाँ कोई बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस तरफ अपने ऐसा कुछ मन में सोच रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसको इस तरह की जगह में होना नहीं चाहिए था वो यहाँ पे आप आ चुका है। इसके साथ साथ उस तरफ अपने मास्क वाला बंदा अपनी जंग को पास कर देता है। यानी कि यार वो स्टोरी अभी शायद ट्रेनिंग आर्क की तरफ जा रहा है, जो चीज भी वन ऑफ द मजेदार पार्ट है किसी भी स्टोरी का। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी इसका नया चैप्टर आएगा तभी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा। तो कमेंट्स है लाइक तो जरूर से करना, बोले तो बाय।